नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, आपके प्रश्न में यानी जब भी परीक्षाएं होती हैं तो उस प्रश्न पत्र में एक प्रश्न जो है इकाई का अंक कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। तो इकाई का अंक मात्र 5 सेकंड में आंसर निकाल पाएंगे। इनके हमने कुछ यहाँ पर 7 टाइप लिए हैं अलग अलग प्रकार से, और इन्हीं में से कोई ना कोई एक टाइप आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि संख्याएँ, बड़ी बड़ी संख्याएं जो हैं आपस में गुणनफल के रूप में इस तरीके से दी जाती हैं, उसका अंत में इकाई का अंक पूछा जाता है। इस तरीके से जब संख्याएं आपस में गुणा के रूप में दी जाएंगी तो यहाँ पर जैसे हैच लगा दिया गया है, तो हैच के स्थान पर कौन सा अंक आएगा तो ये बताना होगा। और इसमें इकाई का अंक यहाँ बता दिया गया, जैसे 4 है तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। अगला, जैसे यहाँ पर कोई संख्या दी, उसकी जो घात है वो एक बड़ी पावर के रूप में दे दी गई, ऐसे पूछ लिया जाता है। जब छोटी कोई संख्या हो या बड़ी संख्या हो, उसकी पावर भी काफ़ी बड़ी दे दी जाए और फिर इकाई का अंक पूछा जाए, फिर क्या होगा। यहाँ पे जैसे कि एक संख्या को दिया गया है तो यहाँ पर इसकी पावर भी दी गई, माइनस करके फिर दिया गया है, फिर यहाँ पे इकाई का अंक, और या माइनस की जगह पे प्लस भी हो सकता है। यहाँ फैक्टोरियल में संख्या दी गई है और ऊपर 74 संख्या यानी घात इसकी बड़ी दी गई, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो चलिए बारी बारी से 7 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और विद ऑप्शन आप इसका आंसर टिक कर पाएंगे, और बहुत ही सिंपल और सरल तरीका बताएंगे जिसके माध्यम से आप इकाई के अंक याद रख पाएंगे और सदा के लिए याद रहेगा। आप किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा आप उसे सॉल्व कर लेंगे। पहला प्रश्न दिया गया 267 गुणे, इस तरीके से बड़ी बड़ी संख्या दी जाती हैं। जब भी इस तरीके से बड़ी संख्याएं दी जाएंगी तो इसमें जब भी इकाई का अंक निकालने को बोला जाएगा तो यहाँ पर इसमें से पहला इकाई का अंक लेंगे और यहाँ पर भी इकाई का अंक ले लेंगे और यहाँ से और यहाँ से, कुल मिलाकर हमें यहाँ पर हर एक संख्या में इकाई स्थान ही सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप जो थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे। यहाँ पर 7 चौक 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 4 का ही गुणा करना है, यानी इकाई नंबर को गुणा करना है। तो यहाँ से हम 8 लेंगे और यहाँ पर कितना है? 9। इधर का इकाई 8 9 72, तो यहाँ पर 72 हो जाएगा। और इसमें से हम इकाई का अंक लेंगे और यहाँ पर जो भी संख्या है इसका गुणा कर देंगे। 2 3 हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 6 जो है इसका राइट आंसर है। इकाई के स्थान पर क्या आ गया? 6 आ गया। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। जब भी इस तरीके से संख्याएं हों, सिंपल संख्याएं हों, चाहे जितनी संख्याएं हों, हर किसी में इकाई का अंक जो है आप अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद इकाई का अंक यहाँ पर आपस में गुणा करेंगे। जो भी संख्या आएगी उसमें से भी इकाई का अंक लेना है। ठीक है, जब इसमें से इकाई का अंक ले लेंगे तो अगली जो इकाई की अंक थी उसमें से गुणा करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 72 आया तो हमने फिर से इकाई का अंक लिया, फिर अगली संख्या में जाकर हमने गुणा किया तो 2 3 6 मिल गया। तो यहाँ पर अकेली संख्या थी तो वो इकाई के स्थान पर ही है, इसलिए हमने ऑप्शन बी यहाँ पर सिलेक्ट किया, यानी इकाई का अंक कितना आएगा? फाइनल इसका आंसर 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, जैसे यहाँ पर है 2583, यहाँ 5 और हैच बना हुआ है। तो इकाई के जो भी अंक है उन्हें अंडरलाइन कर लेंगे कुछ इस तरीके से, हर एक संख्या का इकाई का अंक। और यहाँ बोला गया कि गुणनफल में इकाई का अंक यहाँ पर 4 है, तो x का न्यूनतम मान बताइए। जो हैशटैग यहाँ बनाया गया है तो इसका मान हमें बताना है, इसके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। ठीक है, जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछे, जो भी नंबर दिए गए हैं इनको आप गुणा करें। और यहाँ पर बताया गया ना इकाई का अंक यहाँ पे 4 दिया गया है, तो हम चलिए पहले गुणा करते हैं जो भी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 9 72 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 72 आएगा, 8 और 9 का गुणा, चलिए इकाई का यहाँ पे नंबर हम सभी के नोट कर लेते हैं, तब आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आ गया, हैशटैग यहाँ पर होगा, गुणे में यहाँ पर 9 दिया गया है और अगला 8 है। तो चलिए इन दोनों का जब गुणा करेंगे 8 9 72 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 ले लेंगे क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है। यहाँ पर जो संख्या है इसको गुणा कर लेंगे, 2 3 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6। तो 3 और 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हैशटैग में कितने से गुणा कर दें कि 4 आ जाए। ठीक है, इसमें से कितने का गुणा कर दें कि 4, यहाँ पर 6 आ गया हमारा, 2 3 6। अब 6 में कितने से गुणा कर दें कि यहाँ पर 4 आ जाए, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 4 निकला हुआ है। तो यहाँ पर 6 चौक 24, यानी अगर इसके स्थान पे 4 रख दें तो 6 चौक 24 आ जाएगा। तो 6 गुणे अगर 4 कर दें तब भी हमें 24 मिलता है। अगर 6 गुणे 9 कर दें, 6 नाम 54, तब भी मिलेगा। लेकिन यहाँ बोला गया था न्यूनतम, तो यहाँ पर 9 भी है और 4 भी है, तो हमें न्यूनतम पे ध्यान देना है, इसलिए ऑप्शन
सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या है यानी 582 दिया गया, इसकी घात जो है 176 दी गई है। इसमें इकाई का अंक पूछा गया है तो हमें इकाई का अंक लेना है। जैसे यहाँ पर 2 दिया गया, इसका 2 लिख देंगे और इसकी घात जो भी है उससे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर घात चाहे जितनी बड़ी हो, हज़ारों में हो, लाखों में, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस घात को हम 4 से भाग देंगे, ठीक है, ये इसका रूल है, 4 से हमें भाग देना है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी संख्या दी गई चाहे जितनी बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है। 4 से कटने का रूल आप लोगों को पता होगा, इकाई और दहाई के स्थान पर अगर डबल ज़ीरो है तो कट जाएगी, अगर इकाई और दहाई के स्थान पे नहीं है तो 4 से नहीं कटती है। तो रूल यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, बशर्ते यहाँ पर 2 ही अंक पे लगाना है, यानी इकाई और दहाई पे। तो 76 इसमें ले लेंगे, 1 को छोड़ देंगे, चाहे जितनी बड़ी इधर संख्या उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर इकाई दहाई पे कितना है 76, 76 को 4 से भाग देंगे और जो भी रिमाइंडर बचता है यानी शेषफल बचता है वो इसके ऊपर लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर से जब हम 76 को भाग देंगे 4 से, तो 4 से लग जाएगा 4 एकम 4, तो देखेंगे यहाँ 3 बचेगा और 4 नाम 36, यानी कि यहाँ पर शेषफल कितना बचा है 0। जब भी शेषफल 0 बचे, ठीक है, शेषफल कितना बचे 0, तो 0 के स्थान पर हम 4 रख देते हैं पावर। ध्यान रखिएगा, 0 के स्थान पे 4। तो अभी इसे समझ लीजिए, उसके बाद अभी छोटा सा क्वेश्चन बना के आप लोगों को समझा देते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर हम 4 रखेंगे। अब 2 की पावर 4 का मतलब है 2 गुणे 2 रखेंगे। अब यहाँ पर इनका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो देखेंगे 2 दूनी 4 आया था, यहाँ पर एक ही संख्या थी, तो 4 दूनी 8 आया, एक ही संख्या थी, और यहाँ पर 8 दूनी 16 आ गया। 16 में इकाई का स्थान क्या है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और आप लोगों को बता दें, मान लीजिए कोई संख्या यही संख्या थी, यहाँ पर हम संख्या को 1 बढ़ा लेते हैं, 77 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हमें 4 से भाग देना पड़ेगा और 77 में ही लगाएंगे। 77 में जब लगाएंगे आप 4 से 7 में भाग देंगे, यानी 77 को जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा आप खुद ही जानते हैं, यहाँ पर 4 कम 4 हो जाएगा, तो बचेगा 3, 37 और 4 नाम 36, तो बच जाएगा 7 से 6 जाएगा, बचेगा 1। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा है 1 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। जब भी रिमाइंडर पूरा यहाँ पर पूरी संख्या 4 से कट जाए तो उसके स्थान पर उस संख्या की घात कितनी रखनी है 4 रखनी है। कितनी रखनी पड़ेगी 4 रखनी पड़ेगी। तो 4 जैसे पावर रखेंगे और उसके बाद 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और इकाई का नंबर, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो है इसका 2 आएगा, ठीक है। इस वाले प्रश्न का आंसर कितना आएगा 2, और यहाँ पर 0 आया था इसलिए हमने घात इसकी कितनी रखी थी, तो आप बताएंगे 4 रखी थी, ठीक है। तो 4 बार लिखना है, उसके बाद गुणा कर देना, तो उसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, जैसे यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएँ हैं और उसकी पावर भी काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, इकाई का नंबर लिखना है। जैसे 7 लिखा है और यहाँ पर लिखा गया 329 घात है, इसे हम इकाई के स्थान वाले सब नंबर्स नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 था और यहाँ पर 4, 3 यानी 437 गुणे 5 और 125 है। अब इसमें हमें इकाई का अंक बताना है, बाकी इससे पहले चाहे जितनी बड़ी नंबर हो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। जो भी यहाँ पर इकाई के नंबर पर होंगे उन्हें नोट करना है और घात पूरी यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ पर हर एक घात में, जहाँ जितनी बड़ी घात हो, हर एक घात में हम 4 से भाग देंगे। जब इसमें 4 से भाग देंगे और पूरी घात में पूरी घात को भाग नहीं देना है, केवल इकाई और दहाई वाले स्थान को ही 4 से भाग देना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इकाई दहाई पर जो भी शेषफल बचेगा उसे नोट करके इसकी घात के ऊपर लिखना है। जैसे यहाँ पर 29 से जब 4 से इसे भाग देते हैं तो 4 पंचे भी 4 संगे और 4 सते 28 लग जाएगा। कितनी बार लग जाएगा 7 बार लग जाएगा। जैसे 4 से आप 29 को भाग देंगे तो यहाँ पर 4 सते कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, तो बचेगा 1। तो यही रिमाइंडर जो इसकी घात बनेगी यानी इसकी पावर, तो 7 की घात कितना बना 1 बना। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 2 नियम ध्यान देना है। जैसे इकाई यहाँ पे चाहे जितनी भी घात दी गई हो, अब यहाँ पे जो भी नंबर हमारे रख रहे हैं जैसे संख्या में आ रहे हैं नीचे, ठीक है, यहाँ पर अगर संख्या 1 है तो चाहे जितनी पावर उसकी घात हो उसका आंसर 1 ही आएगा। अगर यहाँ पे 0 है तो 0 की घात 0 ही रहती है, आप लोगों को पता है। और यहाँ पे 5 अगर आ गया इकाई के स्थान पर, जैसे यहाँ पर 5 आ गया, तो का चाहे जितनी बड़ी घात हो उसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा। इसी तरीके से 6 अगर इकाई के स्थान पर 6 आ गया तो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसके इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा। तो यहाँ पर जैसे 6 है तो 6 ही आएगा।
चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 37 को भाग देना है 4 से, तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 नाम 36 लग जाएगा। तो यहाँ पर 37 से 36 जाएगा, बचेगा 1। तो 6 की घात कितनी बचेगी? 1। ठीक है, तो 5 को जब यहाँ पर 25 को 4 से 25 को भाग देंगे तो 4 छंग 24 लग जाएगा, तो बचेगा 1, यानी कि 5 की घात कितना हो गया? 1। ठीक है, तो सभी के ऊपर घात 1 ही है, तो यानी 7 गुणे 6 गुणे 5 बनेगा, और 7 छंग 42 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों की गुणा करने पर इकाई के स्थान पर कितना आया? तो यहाँ पे देख रहे हैं 2, और यहाँ पर इकाई का स्थान कितना? 5, 5 दूना 10 आ गया। 10 का इकाई का स्थान क्या है? 0। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर ऐसे 5 की घात यहाँ पे कुछ भी लिखिए, ऐसे करके संख्या लिखिए, और इकाई के स्थान, और यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, इकाई के स्थान पर 5 है, यहाँ पे चाहे 8 हो चाहे 9 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका इकाई का अंक 5 ही आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर 6 है तो यहाँ 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे 7, कुछ भी पावर दी गई हो चाहे जितनी बड़ी, अगर यहाँ पर इकाई के स्थान पर 6 है तो इसका आंसर 6 ही आएगा, यानी यहाँ पर भाग देंगे तो जो भी रहेगा 6 ही रहेगा। तो ये छोटे छोटे रूल हैं, इनको ज़रा आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर देखिए माइनस में दिया गया, एक बड़ी संख्या है उसकी घात है 38, यहाँ पर 186 उसकी घात है 30, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में माइनस लगा। इसमें पूछा गया इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें से संख्या हम लेंगे 2, यहाँ से लेंगे 6, तो 6 की घात कितनी हो गई? 38 हो गई, माइनस, और यहाँ से लेंगे 6, सॉरी यहाँ पर 2 था तो 2 लेंगे, और यहाँ पे 6 है तो 6 लेंगे, इसकी घात कितनी है? 30। ठीक है, अब इस घात को 4 से भाग देना, इस घात को भी 4 से भाग देना, जो भी शेषफल बचेगा इसकी घात, इसकी पावर बनानी है। ठीक है, 4 से करेंगे, 4 नाम 36, 38 से जब 36 जाएगा तो घात कितनी बचेगी? 2 बचेगी। ठीक है, 4 से यहाँ करेंगे, 4 सते 28, इसकी भी घात 2 बचेगी, यानी 6 की घात कितनी बचेगी? 2। अभी हमने बताया था 6 अगर इकाई के स्थान पर है, ठीक है, तो उसको चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें उसकी घात यानी इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ पर कितना, सॉरी 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सिंगल संख्या थी तो 4 ही आएगा, और 6 36, तो इसमें जब 36 आएगा तो इकाई के स्थान पे क्या रहेगा? 6 रहेगा, तो इसलिए इस 36 को यानी इसका वर्ग कर देंगे। 36 आया, 36 का इकाई का अंक क्या लेंगे? यहाँ से हम 6 लेंगे, तो 6 लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं प्लस वाली पहली संख्या छोटी है और यहाँ माइनस में बड़ी थी, तो यहाँ पे क्या करना है? देखिए जब भी संख्या होती है 4 ऊपर है 6 नीचे है, तो ध्यान रखिएगा माइनस का 2 मत लगाइएगा यहाँ पे, वो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर संख्या देखिए यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पे कोई संख्या रही होगी जो इसको एक शेष देगी, तो यहाँ पर एक कैरी जब लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी 14। 14 से जब 6 जाएगा तो बचेगा कितना? 8। ठीक है, तो ये छोटी थी, इसको बड़ा बनाने के लिए एक तरफ से इधर हासिल लेंगे तो 14 बनेगी, 14 से 6 जाएगा, बचेगा कितना? 8। इसलिए यहाँ पर इकाई का स्थान जो है क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी संख्या होती है अगर समझ नहीं आता तो इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 था, ठीक है, अब 1 से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कोई भी संख्या रही होगी यह इसको हासिल देगी, तो यहाँ बनेगी 11, 11 से 5 जाएगा, बचेगा 6। तो वही यहाँ पे संख्याएं जो हैं हमने इस तरीके से सॉल्व किया। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इसी तरीके से यहाँ पर आपको भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको इस तरीके से भटकना नहीं, आप आसानी से उसका आंसर निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया, जैसे यहाँ पे 4 फैक्टोरियल की घात है 74 में इकाई का अंक बताएं। जब भी फैक्टोरियल में दिया जाए नंबर्स, ठीक है, तो फैक्टोरियल में जो भी दिया जाए तो समझा देते हैं हम लोग। फैक्टोरियल में क्या होता है, जैसे 3 का फैक्टोरियल है, ठीक है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी घटते क्रम में उनका गुणा कर देंगे, जो भी संख्या आएगी वो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे 4 का लिखेंगे तो 4 गुणे कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2 गुणे 1, और इसकी घात जो भी थी वो लगा देंगे, जैसे 74। ठीक है, अब यहाँ गुणा कर लेंगे, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, यानी 24 संख्या बन गई। तो 24 संख्या कैसे बनी है? तो ये 4 फैक्टोरियल जो है इसको हमने घटते क्रम में लिखा है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, जो भी संख्या मैक्सिमम होगी घटते क्रम में इसमें गुणा कर देना है, जो भी संख्या वो लिख देना है यहाँ पे। अब इसकी घात है कितनी? 24 है, तो यहाँ से हमें इकाई का स्थान 4 लेना है, 24 यहाँ पर है। जब 4 से इस घात को डिवाइड करेंगे, सॉरी 24 नहीं, यहाँ पे 74 रखना था, गलती हो गई, तो चलिए 74 रख लेते हैं, फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर 4 की घात यहाँ पर कितना है? 74। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 हमें लिख देना और इस 74 को 4 से भाग देना है। ठीक है, जब 74 को 4 से भाग देंगे तो 4 रकम से, अब जैसे नहीं आता कुछ लोगों तो इस तरीके डिवाइड कर सकते हैं, वरना हम डायरेक्टली इसे
रिमाइंडर वह शेषफल निकाल सकते थे। 4 एकम 4 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ 3, बचेगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो 4 है 32, तब 34 से 32 जाएगा, बचेगा 2। तो 4 की यहाँ पर पावर कितने, घात कितनी बचेगी, 2। यानी जो बताया था शेषफल बचता है वही इसकी घात बन जाती है। तो यहाँ 4 चौके हो जाएगा 16, तो इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 4 चौके 16, और 16 में इकाई का स्थान क्या है, 6। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर संख्या है 213 और इसकी घात जो है फैक्टोरियल में दी गई, जैसे 3 फैक्टोरियल दिया गया, में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो फैक्टोरियल लिखना अभी आप लोगों को बताया था, जैसे 3 का फैक्टोरियल है तो 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से गुणा कर देना, तो इसकी वो संख्या मिल जाएगी, 3 दूना 6 6, तो यहाँ पे 6 संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे 213 की घात कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 6। हमें इकाई का अंक बताना था, तो इकाई का अंक यहाँ से 3 लेंगे, इसकी घात कितनी है, 6। अब 6 को हम 4 से जब भाग देंगे तो 4 एकम 4, और यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 2। तो 3 की पावर कितनी बचेगी, 2, और 3 3 कितना हो जाएगा, 9। 9 हमारी अकेली संख्या, ये इकाई का स्थान है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में जो हमने 7 प्रश्न बताए हैं, 7 प्रश्नों को अच्छे से अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे, और इस तरीके से इकाई का प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।